हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आए हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। तो आज हम समझते हैं पहले गॉस लॉ। तो गॉस लॉ समझने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो का आपने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स पढ़ा था फाई इजिकल टू ई ए कॉस थीटा, और ई और ए का एंगल सेम होना चाहिए था तो cos 0 लेते थे, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ये आता था। और ये कांस्टेंट फ्लक्स है हमारा, और अगर यहाँ पर वेरिएबल हो तो उसका फॉर्मूला था डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए और ई डी एस। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ये फ्लक्स था हमारा स्केलर क्वांटिटी। आज इसी फ्लक्स के बेस पर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ना है हमें, तो देखिए गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the total electric flux through the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by a surface। ठीक है, गॉस का ये स्टेटमेंट है। तो गॉस ने कहा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी जो चार्ज उस सरफेस के अंदर क्लोज्ड है उससे होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताया है गॉस ने। एक बहुत ही सिंपल फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू है ये इनसाइड का क्यू है, इनसाइड। ठीक है, चार्ज इनसाइड यानी जो चार्ज आपका क्लोज है जिस सरफेस में, तो उससे होकर बाहर जाने वाला फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका हम ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सपोज कीजिए कि एक क्लोज सरफेस ले लीजिए और यहां पर चार्ज रख लीजिए क्यू। अब इससे होकर बाहर जाने वाला फ्लक्स ऐसे जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले तो हम एरिया वेक्टर ले लें। तो यहां पर आप एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लीजिए जिसको बोल देंगे हम डी ए, और ये ई है। तो ई और डी ए देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इससे होकर जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और इनके बीच का एंगल भी रख सकते हैं, दैट इज cos 0। तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्लियर हो गया? तो ई डी ए। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, और इसका एरिया ले लें 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से डी फाई, यहां से भी डी फाई, यहां से भी डी फाई, यहां से भी डी फाई, सब डी फाई को हम कनेक्ट करेंगे तो हम बोल देंगे फाई नेट। ई को लिख लें, डीए हमने पूरा एक एरिया ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ से। ई क्या होता है? ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इस क्लोज सरफेस से आने वाला जो फ्लक्स है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इन क्लोज या इनसाइड वाला Q लेना है, दैट इज गॉस लॉ। ये हमारा गॉस लॉ है। अब यहां पर देखिए कि फाई जो आया है ये आया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर। तो एक कंडीशन ये हो गया कि फाई डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन हमें समझ में आ रही है यहां पर कि जो फाई है इट डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज। देखो यहाँ शेप और साइज का कोई रोल नहीं है क्योंकि फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। सपोज करो कि ये जो स्फीयर है ये आर रेडियस का था और Q चार्ज था। अगर इसी चार्ज को हम 2r रेडियस के स्फीयर में रख दें तो इससे भी जो फ्लक्स आएगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डी ए। सो फाई इज इक्वल टू, यहां पर जो ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ए भी ले लीजिए, यहां से डायरेक्ट कर दिया मैंने ये। तो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, एंड जो एरिया होगा इसका वो होगा 4 पाई, और r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर का मतलब 4r स्क्वायर। तो देखिए 4r स्क्वायर तो 4r का स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सो अगेन फाई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। तो हम ये भी समझ सकते हैं। तो हमें जो टोटल फाई मिलेगा वो मिलेगा फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ का पैडिंग हमने देखा कि जो फ्लक्स आया है वो आया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q इनसाइड। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि इट डज नॉट डिपेंड्स शेप एंड साइज। थर्ड, इट सेकेंड मान लीजिए से इट ओनली डिपेंड it only depend net charge closed only। ठीक है, only लिख दिया। तो इट ओनली डिपेंड नेट चार्ज क्लोज्ड, जो सरफेस के अंदर नेट चार्ज होता है ये केवल उसी पर डिपेंड करता है ना कि सरफेस पर। सपोज करो कि एक Q चार्ज है और ये क्लोज है, ऐसे मान लें। ठीक है, तो आपसे बोले ये है S1, ये S2, ये S3, तो S1 S2 S3 से होकर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो आप सिंपल लिखेंगे S1 S2 इज इक्वल टू S3, और तीनों से ही जो फ्लक्स बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहां से थर्ड,
इट डिपेंड ओनली क्यू इनसाइड, ये भी हमें याद रखना है। इट डिपेंड ओनली क्यू इनसाइड। सपोज करो एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज Q है एंड माइनस Q2 है और यहाँ पर चार्ज एक Q3 है। आपसे बोला फ्लक्स थ्रू आउट, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होगा आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। इस Q3 से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा क्योंकि Q3 हमें समझ में आ रहा है कि ये इस क्लोज सरफेस से बाहर है, तो Q3 का इस फ्लक्स में कोई रोल नहीं है, केवल Q1 माइनस Q2 का रोल है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा हो, एक मान लीजिए ऐसा, इसमें भी Q रखा है, एक ये हो, ठीक है। तो इनकी बात करें तो इनसे जो फ्लक्स बाहर आएगा वो भी सभी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स इज डिपेंड ओनली एंड ओनली चार्ज इनसाइड एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा किस तरह से आ जाए, तो आप इस तरह के फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये कर सकते हैं यहाँ पर। और गॉस का हमें समझ में आ गया कि फाई जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। देखिए अब हमें गॉस लॉ का यूज करना है। यूजिंग गॉस लॉ एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, हमें ये कंसेप्ट पढ़ना है कि यूजिंग गॉस लॉ एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अलग अलग ऑब्जेक्टों की। तो सबसे पहले हम करते हैं ए इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो देखिए एक वायर बना लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए इसके R डिस्टेंस पर जाकर हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P पॉइंट पर फाइंड करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे पॉसिबल है, ये है, ठीक है। पॉजिटिव से आउटवर्ड, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो इस वायर का गॉसियन सरफेस देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट हो गया। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और गॉसियन सरफेस की कंडीशंस है कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसा बनाना चाहिए कि चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड आ जाए, यानी चार्ज बाहर ना रह जाए या सरफेस पर ना हो। एंड सेकेंडली कंडीशंस हम करते हैं कि E और DA की डायरेक्शन एक ही हो। तो यहाँ पर देखिए ये DA ले लेते हैं और इधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E और DA की डायरेक्शन एक ही हो गई है। तो ये हमें बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखें तो फ्लक्स हम देखिए यहाँ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड ऑल्सो थर्ड सरफेस। ये तो सेम सरफेस ही इधर। तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो इन तीनों सरफेस की वजह से आएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और सरफेस ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल 90 हो जाएगा। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ये सरफेस ऐसे है 90, तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0 होगा, केवल फ्लक्स हमें इसी सरफेस पर मिलेगा। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है इसको हम L मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इस वायर में जो चार्ज है उसे हम Q मान लेते हैं और इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं। तो यहाँ पर निकलने वाला फ्लक्स लिखते हैं हम d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA cos, और एंगल में देखिए E और dA का एंगल क्या है 0, तो हम इसे लिख सकते हैं E dA cos 0। तो d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA, सो d फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रल dA। तो फाई इज इक्वल टू E और dA क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2 पाई RL। भाई सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया जिसकी रेडियस r है, लेंथ l है, तो वो हो गया E इक्वल टू 2 पाई RL। अब गॉस लॉ अप्लाई, गॉस लॉ कर दीजिए यहां से। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, गॉस लॉ ने बताया कि जो नेट फाई होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं Q क्या है, Q है इनसाइड। कौन सा इनसाइड, जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला Q है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसकी Q की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L। लीनियर चार्ज कितने में है, L लेंथ में, तो यही चार्ज चाहिए हमें L लेंथ का, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम E इक्वल्स टू 2 पाई RL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r from this wire is equal to E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस वायर की वजह से। क्लियर हो गया होगा। पहले हमें फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स निकालने का उसको गॉस लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, गॉस लॉ के कंपेयर करने के साथ हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। अभी हमने जो वायर ली थी से तो वो बेशक सिलेंड्रिकल थी, लेकिन हम बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल वायर है और वो हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, और कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग का भी केस आएगा, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। लेकिन ये जो केस है ये तीनों बिल्कुल सेम है। हॉलो तो चार्ज कहाँ पर मिलेगा, सरफेस पर, और सॉलिड है और कंडक्टिंग है, तो सॉलिड में भी अगर कंडक्टिंग होता है तो चार्ज सरफेस पर ही फ्लो करता है। तो इसलिए ये एक ही कंडीशंस हैं, तो हम इसे दो पार्ट में सोल्व कर लेंगे, एक हॉलो में और एक सॉलिड में। और वायर है हमारी सिलेंड्रिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम हॉलो केस ले लेते हैं। हॉलो, तो पहले एक सिलेंड्रिकल वायर बना लेते हैं। एक वायर बना लीजिए सिलेंड्रिकल शेप की। होलो वायर है तो चार्ज सरफेस पर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर चार्ज सरफेस पर आ गया, और ये मान लीजिए ये है इसका एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे पास दो केस आएंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। देखिए यहाँ पर दो केस आएंगे, एक आउटसाइड दी वायर और एक इनसाइड दी वायर। तो पहले हम आउटसाइड लेते हैं, एट आउटसाइड।
तो हमने बताया था कि जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जिस पॉइंट पर निकालनी हो, सपोज करो हमें यहां से आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दिस इज आर, और ये मान लीजिए ये है इसकी रेडियस आर, ठीक है। कैपिटल आर से हमने डिनोट करी है सिलेंडर की रेडियस, और स्मॉल आर जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सपोज करो यहां पर करनी है, तो ये केस हो गया हमारा कि R इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन R। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए। गॉसियन सरफेस इज आल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर। गॉसियन सरफेस बता दिया है मैंने आपको। अब यहां पर एक D है और यहीं आपका E, तो इससे होकर जाने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ E dA। इस गॉसियन सरफेस की आप लेंथ ले लीजिए L, ठीक है, ये इनफाइनाइट थी यहां से यहां तक, तो L लेंथ ले लेते हैं। तो यहां पर जो फाई आएगा वो इंटीग्रल ऑफ E dA, एंगल भी लिख सकते हैं, E और DA के बीच में एंगल है cos 0, तो आप लिख देंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA। तो फाई इज इक्वल टू E और DA, DA क्या हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RL, ठीक है, ये फाई आ गया। अब गॉस की बात करते हैं। गॉस क्या कहते हैं, गॉस को लेकर आइए। गॉस में वो कहते हैं कि जो फाई नेट होता है किसी भी क्लोज सरफेस का वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कौन सा है, इनसाइड वाला Q है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड की बात करते हैं। देखिए ये जो Q है इस सरफेस पर फैला हुआ है। पहले जो Q था पहले वाले केस में वो लीनियर था, और ठीक है एक वायर थी खाली लीनियर थी, ये सरफेस पर है, तो इस बार जो डेंसिटी आएगी वो सरफेस डेंसिटी आएगी, और उसकी वैल्यू आप जानते हैं वो होगी Q अपॉन सिग्मा Q अपॉन A। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A एरिया, ये भी कर्व सरफेस एरिया पर फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 पाई RL इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई RL। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन R एप्सिलॉन नॉट। E is equal to sigma R upon R epsilon naught. This is the electric field outside of the cylinder at point P. इसका सेकंड केस लेते हैं इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप डायग्राम दूसरा बना लीजिए, या बहुत सिंपल है कि अब हम क्या करें कि इसी में R यहां ले लें। सपोज करो R हमें ये पॉइंट लेना, चलो हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज एक्सिस, दिस इज R, और इस बार जो हमें फील्ड निकालनी है वो केवल इस पॉइंट पर निकालनी है, यहां पर, ठीक है। तो देखिए इसे भी हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहां पर, ऐसे करके। इस गॉसियन सरफेस का DA इधर आ जाएगा और E भी इधर आ जाएगा, तो इस गॉसियन सरफेस की से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0। सो फाई इज इक्वल टू E dA, D कितना है समझ में आ रहा है, D हो गया आपका 2 पाई RL। ये जो केस है इसमें जो कैपिटल R है वो ग्रेटर देन है R से, याद रखना है। गॉस लॉ लगा दीजिए।
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट होता है, फाई नेट, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखिए Q इनसाइड, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि चार्ज तो टोटल सरफेस पर फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर Q इनसाइड जो है वो 0 है। इसका मतलब फाई इस केस में आपका 0 हो गया, ठीक है। फाई इस केस में 0 हो गया क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं था। जब कोई चार्ज नहीं था तो उससे फ्लक्स ही बाहर नहीं होता, और फ्लक्स बाहर नहीं आएगा तो हमें फ्लक्स फाइंड करना था। तो दिस इज, अगर इनसाइड केस है तो यहाँ पर फाई 0 है, और आउटसाइड केस है तो यहाँ पर है E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा R अपॉन R एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहले हमने वायर से बनाई, तो वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, वो आई थी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर हम E वर्सेस R का ग्राफ भी शो कर लें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है E वर्सेस R, तो ये हमें पता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो कोई ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। और जो सेकंड वाला अभी हॉलो वायर का किया है, उसमें आपका आंसर आया था E इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। ये आया था आउटसाइड, और इनसाइड में E आया था 0। अगर हम इसका भी ग्राफ E वर्सेस R बनाएं, तो यहाँ सिलेंडर बना लीजिए। तो इनसाइड तक हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम होगी कहीं, और सरफेस से फिर इनवर्सली आ रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का शो करेगा, ये हमें रखना है। तो ये हॉलो, सॉलिड एंड कंडक्टिंग की बात थी, हॉलो, सॉलिड और कंडक्टिंग। और ये था आपका सिंपली एक वायर की वजह से। और इसका एक केस और करते हैं, नॉन कंडक्टिंग, इसको हम बोल दें नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसके इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, वायर बना लीजिए, एक सिलेंड्रिकल वायर है, और यहां पर देखिए इस वायर में जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है, तो चार्ज कुछ ऐसा फैला होगा। इसकी रेडियस r मान लेते हैं, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ भी दो ही केस बनेंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो पहले आउटसाइड केस ले लेते हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए आप इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर जाइए, और P पॉइंट पर निकालना है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। गॉसियन सरफेस बना लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पर लिखोगे आप R इज ग्रेटर देन R, और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ को मान लीजिए L। तो यहाँ पर निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो होगा फाई इज इक्वल टू E dA cos 0। क्लियर है, इस जगह पर ये D है और ये ही E है, तो फाई इज इक्वल टू E dA। dA आपको समझ में आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया है, तो यहां से जो फ्लक्स बाहर आया वो आया E 2 पाई R L। यहां पर गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है फाई नेट होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड। तो इसके अंदर Q कितना है, तो अब देखिए जो ये Q है ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है अब हमें कौन सी डेंसिटी लगानी है, वॉल्यूम वाली डेंसिटी लगानी है। जो थर्ड होती है वो क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू क्यू वाई बी। So Q is equal to rho V. V is the volume of cylinder. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे यहाँ से कर लीजिए इसको। ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको मिल गया फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो V की जगह पे लिख लीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम। इस वाले का क्या हो गया पाई R स्क्वायर L।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। देखिए एल से एल कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो आई आपकी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इनसाइड था, इस आउटसाइड था, इसका एक इनसाइड केस भी आएगा और इसका ग्राफ भी बनेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लेकर आएंगे। और गॉस लॉ का भी एक स्फेरिकल सेल का भी आएगा जो इस बार के तो बोर्ड एग्जाम में है नहीं, लेकिन आगे के एग्जाम में है, तो हम उसे रिड्यूस सिलेबस को भी पढ़ा देंगे ताकि आगे आने पर वो आपके काम आ सके। तो इसका बस थोड़ा सा पार्ट रहा है जो 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जहाँ भी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आंसर देंगे आपको और आपको फिजिक्स जो है वो फील के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू।